आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। सकल अंग भूषण प्यारी के, पहिरे सुरंग रंग तनु सारी। आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। सामने दर्पण विराजमान किया। प्यारी जी के समस्त आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण करते हैं और सुरंग अरुण वर्ण की साड़ी धारण करते हैं। जैसे नववधु अरुण वर्ण की पोशाक, नवीन सुरंगित साड़ी धारण करते हैं। महाराज कंचुकी धारण करते हैं। सामने दर्पण रखा है। श्रुति ताटंक मांग मोतीन जुत, कुमकुम आड़ संवारी। अंजन नैन लसे नक बेसरी, चिबुक बिंदु छवि न्यारी। आज बने नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी। प्यारी जी के ताटंक कुंडलों को अपने कर्ण छिद्रों में धारण करते हैं और छोटी छोटी सुंदर मोतियों की लड़ी मांग में और कुमकुम सिंदूर से मांग भरते हैं। विशाल नयनों में अंजन, नकबेशर और यहां चिबुक पर बिंदु। कैसी अद्भुत शोभा। दुलरी जलज, मोटी मोटी मोतियों की दुलरी माला। पीतौर अंगिया, पीत वर्ण की अंगिया धारण किए हुए हैं। करनी बनी बलयारी, सुंदर सुंदर कंकणों के बीच में चूड़ियां धारण किए हुए हैं। देखा रूप लुभायमान हो गए। हंस दिए कि इतना सुंदर लगता हो सखी स्वरूप में। हसत मंद, कैसे ऐसे घूंघट करके ऐसे देखा, वो रूप लाल झुका। हसत मंद अंचल मुख दिए, आरसी जब ही निहारी। आजू बने नवरंग बिहारी, आजू बने नवरंग बिहारी। सुंदर श्री चरणों पर पायल धारण कर, मोटे छम छम से करधनी धारण कर। देख रहे निरखत अंग अंग की शोभा, नैन निमेष बिसारी। हित ध्रुव भई अधिक छवि तन की, करत बेस सुकुमारी। आजू बने नवरंग बिहारी, आजू बने नवरंग बिहारी।
आप ही लुभायमान हो गए अपने श्री अंगों की शोभा को देख करके। पलक झपकना भूल गए, इतना सुंदर सहचरी वपु लालजू का। नववधू रूप धारण किया, अरुण वर्ण की साड़ी। चल के देखा चाल ठीक है, क्योंकि बधू की चाल होनी चाहिए, महाराज की तो चाल ही निराली है। चाल भी ठीक है। अब जहां श्री लाडली जी महाराज विराजमान थी, सहचरियों का साम्राज्य है। प्रधान गेट पर फूल की छड़ी लिए हुई सहचरी खड़ी है। फूल की छड़ी, सामर्थ्य इतनी है कि भगवान नारायण को भी आदेश पालन करना होता है। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। निकुंज बिहारी से मिलने के लिए गए, बिहारी जो नहीं आए, एक सखी आई और सबको आदेश किया। बड़ा वैभव, सहचरी की बड़ी महिमा है। 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, चतुर्भुज नारायण, 1000 भुज वाले, शास्त्र भुज नारायण, ऐसे पंक्ति लगी हुई थी। अलग अलग ब्रह्मांडों के स्वामित्व को धारण करने वाले ईश्वर वहां सब पर सहचरी आकर आदेश करती। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं गोलोक बिहारी भगवान के वैभव का वर्णन। फिर ये तो वृंदावन बिहारिणी जो की सहचरियां हैं। श्री लालजू महाराज बधू रूप में आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई मेरी बात सुनेगी। इतनी मधुर अमृतमयी और छम छम नुपुरों की ध्वनि। सखी निकली, कौन हो तुम? ये प्यारी जू के महल के आसपास तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं नंद गाम ते आई, बसी हो एक रात को लायक, मुहि राखो बिरमाई। अरे मैं नंदगांव से आई हूं, भूल गई हूं रास्ता और शाम होने जा रही है। सुना है कि महारानी जो बड़ी कृपालु है, तो एक रात हमें रख लेंगी। बस एक रात की बात है। सखी से वार्ता हो रही थी कि महारानी जी की प्रधान सखी श्री ललिता जी क्या है, ये कोई नववधू आई, कह रही मैं नंदगांव से आई हूं, महारानी जी बड़ी दयाल है, अगर आज रात रख ले तो प्रातः हम अपने नगर को चली जाएंगी। होए गई भेंट सखी ललिता सो, बाह पकड़ी सो लाई। ललिता जी ने कहा कि क्या तुम्हारी मनोआकांक्षा है? यहां तक घूंघट है। मैं नंदगांव में रहती हूं, कार्यवश आई थी, पर मैं भूल गई किधर जाना। नववधू ना, इधर आई, पता लगाया यहां से लाडली जी महाराज विराजमान है। सुनाओ बहुत कृपालु हैं, शाम हो रही, अब जाने में अंधेरा होगा, एक रात रुकना चाहती हूं। तो हम तो ऐसे अनुमति थोड़ी दे सकती है रुकने की। हाँ, इतना जरूर है कि हम आपको लाडली जी तक ले जा सकती, फिर लाडली जी अनुमति देंगी। यही तो हम चाहते हैं। लाडली जी तक कौन पहुंचाएगा? सहचरी। लालजू को भी लाडली जी तक सहचरी पहुंचाती है। बाह पकड़ा और कहा यहां का कायदा है, ये तुम्हारी चाल जो है ना, ऐसे नहीं, दैन्यता पूर्वक चलो, या स्वामी जी विराजमान है। प्यारी जू निकट राखिए आको, ये किन्हू जू रुठाई। लाडली जू आई और कहा प्यारी जू ये बहुत कृपा करने का अवसर है, रात्रि का समय हो रहा है और ये नववधू अपने नगर से बाहर आ गई और भूल गई रास्ता, तो अब कृपा करके अगर आज रात्रि यहीं निकुंज में रोक लिया जाए तो अच्छा रहेगा, पर आपका आदेश, हमें लगता है कि आज रोकना चाहिए।